डिटेक्टिव से भी इस बारे में सवाल करूंगी। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले TV9 की इस इन्वेस्टिगेशन में अब सबसे सॉलिड चैप्टर आपके सामने डिस्क्लोज होने वाला है, क्योंकि TV9 ने मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी शरीफुल के पिता से बांग्लादेश से बात की है। जी हां, सही सुना आपने, शरीफुल के पिता ने क्या कहा, यही खुलासा अब आपके सामने। আমি তো দেখেছি যে শরীফুলকে আটক করেছে সে তো সেই শরীফুল তো আমার ছেলে, কিন্তু যে ছবি ভিডিও ফুটেজে আছে দেখালো সেই ছবি সেই ছবিতে চুল বড়। পুরা ভারতবর্ষে বিশাল দেশ, আমাদের বাংলাদেশ তো অনেক ছোট, তা অত বড় দেশে মানুষের মতো মানুষ তো আছে। एक बार जरा गौर से एक बार फिर से सुनिएगा। जिस शख्स को इस वक्त आप TV9 पर देख रहे हैं, ये है शरीफुल के पिता। वो शरीफुल जो वाकई इस पूरे मामले को देखते हुए जिस तरीके से इस पूरी सैफ अली खान की इन्वेस्टिगेशन में शरीफुल के ही इर्द गिर्द तमाम सवाल घूम रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें गौरव ने आपके सामने रखी और ये तस्वीरें जिस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठा रही हैं, यही एक और TV9 की इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे सॉलिड बात इस वक्त आपके सामने हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। क्या कहा शरीफुल के पिता ने, एक बार फिर से सुनिए। আমি তো দেখেছি যে শরীফুলকে আটক করেছে সে তো সেই শরীফুল তো আমার ছেলে, কিন্তু যে ছবি ভিডিও ফুটেজে আছে দেখালো সেই ছবিতে চুল বড়। পুরা ভারতবর্ষে বিশাল দেশ, আমাদের বাংলাদেশ তো অনেক ছোট, তা অত বড় দেশে মানুষের মতো মানুষ তো আছে। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सैफ अली खान केस में शरीफुल के पिता का यह बहुत बड़ा दावा है। दावा क्या है? मेरा बेटा CCTV में कैप्चर शख्स नहीं है, वीडियो वाले लड़के के बाल बड़े हैं। ये शरीफुल के पिता कह रहे हैं, मेरे बेटे का हुलिया ही CCTV वाले शख्स से बिल्कुल अलग है। तो ये जो दावा शरीफुल के पिता कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि जिस तस्वीरों के आधार पर इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त TV9 के स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बयान इस पूरे मामले में शरीफुल के पिता का, ये कहते हुए कि मेरे बेटे का हुलिया CCTV वाले शख्स से बिल्कुल अलग है, ये इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए संजीव सर कैसे और ज्यादा शक गहरा सकता है? देखिए, समझना हमें ये होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम शरीफुल के पिता की बात कर रहे हैं। शरीफुल का पिता एक अपराधी का पिता, और अपराधी का पिता अपने बेटे को अगर दोनों फोटो में पहचान लेगा तो उसने मोहर लगा दी कि और जो तस्वीरें आपके सामने, जब हम तस्वीरों की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिमिनल की आइडेंटिटी को समझने के लिए क्या हमारे पास सिर्फ एक ये तरीका होता है? ये एक तरीका है। इस तरीके में आपको समझना पड़ेगा कि जो पिक्चर है, हमारे पास दो पिक्चर हैं। एक पिक्चर DSLR कैमरे से कैमरामैन ने खींची है, जो बहुत क्लियर पिक्चर है, जो हम देख भी रहे हैं। एक पिक्चर CCTV से आई है, जहां पे लाइट, जहां पे एंगल, जहां पे सिचुएशन। हुलिया कैसे बदल देंगे सर? मैं बताता हूं कैसे बदल देंगे। ये ऐसे आप समझ सकते हैं, लेमन लैंग्वेज के आधार पे मैं कह रहा हूं कि जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबके आधार की अगर पिक्चर देखेंगे और उन लोगों को साथ खड़ा करेंगे तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं शक पैदा हो जाएगा कि आधार में लगी हुई फोटो इसी इंसान की है। सर, लेकिन आपकी इस कैमरे में आ रही प्रोफाइल पिक्चर और आपकी फ्रंटल कैमरे में आ रही पिक्चर इतनी ज्यादा डिफरेंट कैसे हो सकती है? ये दोनों के दोनों कैमरा हाई डेफिनेशन के कैमराज हैं, और जो CCTV कैमराज होते हैं वो IP पे काम करते हैं, उनकी क्वालिटी। बट सर, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं, उसकी आईब्रोज, उसकी आईज और उसके नाक और उसका ये जो जॉ लाइन, ये तमाम फैक्ट्स जो पिक्चर में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ये कैसे? आपको ये भी समझना होगा कि जितने पिक्चर्स में हीरो काम करते हैं, अगर उनको कहा जाए कि आप मुस्कुरा के दिखाइए, आप रो के दिखाइए, आप डर के दिखाइए, तो सब में उसके चेहरे के भाव भंगिमा चेंज हो जाएंगे। एक मिनट, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नीचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी ये कहा ना, उसकी जॉ लाइन देखिए, यहाँ पर उसके चीक्स है वो चबी नहीं नजर आ रहे हैं, दूसरी पिक्चर में वो नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखों को देखिए, उसके आईब्रोज का ये गैप, उसकी नाक, तो ये तमाम जो फेशियल, मैं यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रही, मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप आईब्रो की बात करते हैं तो जब आदमी गुस्से में तो आईब्रो फैलेंगी। वो गैप फॉरेंसिक एक्सपर्ट अगर मामले में किसी की आइडेंटिटी यही आधार होता है। देखिए, एक फॉरेंसिक जो रिपोर्ट दे रहा है वो दो ऐसे फोटोज की दे रहा है, जो दो फोटोज के खींचने का जो तरीका है, जो टाइम है, वो बहुत अलग है। बहुत अंधेरे में फोटो खींच रही है, हाई डेफिनेशन कैमराज नहीं है, कहते हैं एंगल अलग है,
ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं दो फोटोज के अंदर। एज अ डिटेक्टिव 35 ईयर से मैं देख रहा हूं कि जब हमें क्लाइंट पिक्चर्स देते हैं और हमारे इन्वेस्टिगेटर पिक्चर्स लेके आते हैं तो कई बार हम हैरान होते हैं कि जो क्लाइंट ने हमें पिक्चर दी है वो पिक्चर मेरा इन्वेस्टिगेटर लेके नहीं आया, लेकिन क्लाइंट कहता है यस ये वही आदमी है, क्योंकि क्लाइंट उससे बहुत मिला हुआ होता है। हम हैरान हो जाते हैं। देखिए बात पिक्चर की नहीं है, बात आपको यह समझना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये एक टूल है इन्वेस्टिगेशन का, उसके अलावा क्या फिंगरप्रिंट्स नहीं है, फुटप्रिंट्स नहीं है, ब्लड क्लॉट्स नहीं है, वो तमाम फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन गौरव यही तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि ये दो तस्वीरें किस तरीके से इस मामले में शक को और ज्यादा गहराती बॉम्बे जा पुलिस रही की है। इन्वेस्टिगेशन पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बॉम्बे पुलिस यही अगला सवाल मेरा होगा। बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नेचुरली जब हुई होगी तो उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट्स को भी मिलाया होगा, उन्होंने डंप डाटा को भी देखा होगा, उन्होंने ये भी देखा होगा जब इस इंसान ने उसको टैप किया। संजीव जी हम किसी की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल नहीं उठा रहे। सवाल इसलिए भी नहीं, जो बात नीचे से गौरव भी कह रहा है, कम बैक टू यू गौरव, क्योंकि आपके साथ और एक्सपर्ट्स हैं, वो बता देंगे कि आखिर ये जो इमीडिएटली पिक्चर प्रूफ्स हमारे सामने हैं ये क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं और मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये सुरभि कि हम क्लियर कर रहे हैं कि हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल नहीं उठा रहे कि मुंबई पुलिस गलत कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन है, हम ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक जनभावना है जो इस वक्त जिसको डिस्कस कर रही है, आखिर उसको बात करनी पड़ेगी ना। संजीव जी हम ये ऐसे आंख पर हाथ धरे रख के बैठ जाए कि नहीं भाई मुंबई पुलिस जो कर रही है उसके बाद कुछ करना नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी जांचें होंगी जिसमें आप पुलिस से सहमत होंगे। संजीव जी बहुत सारी ऐसी जांचें होंगी जिसमें आप भी पुलिस से सहमत होंगे।